अरे सूरज सिर पे आ गया है और इन तीनों को देखो कैसे घोड़े बेच कर सो रहे हैं। सुरेश, महेश, जयेश, उठो, देखो सुबह हो गई। माँ थोड़ी देर और सोने दो ना, अब जाके तो इतनी अच्छी नींद आ रही है। अरे पर दोपहर होने को आ गई है, अब उठो जल्दी, नाश्ता कर लो। माँ इतनी गर्मी थी रात को, ऊपर से लाइट भी नहीं थी, अब तो सोने दो। अच्छा ठीक है फिर, जो सबसे देर में उठेगा उसे आलू के पराठे नहीं मिलेंगे। ये सुनते तीनों भाई एक झटके में उठ गए और बाथरूम की तरफ भागे। ये देखकर सुलक्षणा हंसने लगी। दरअसल सुलक्षणा अपने पति महेंद्र सिंह के साथ शहर में रहती थी। इनके 3 बेटे थे, सुरेश, महेश और जयेश। तीनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। सबसे बड़ा भाई सुरेश दुकान पर काम करता था और उसके दोनों छोटे भाई महेश, जयेश अभी कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद, माँ मेरे मोजे कहाँ हैं? माँ मुझे भी मेरा पेन नहीं मिल रहा। अरे बातें जरा सुनो इनकी। ले देकर एक ही तो कमरा है और उसमें भी इनकी चीजें खो जाती है। अरे बदमाशो, बात ऐसी करो जो हजम हो जाए। सुलक्षणा की बात भी सही थी। उसका पति महेंद्र सिंह चाय पकौड़ी का ठेला लगाता था। परिवार बड़ा था तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था, लेकिन अब सुलक्षणा को उम्मीद थी कि उसके तीनों लड़कों की अच्छी नौकरी लग जाएगी और वो घर की आर्थिक स्थिति को सुधारेगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महेंद्र सिंह भागा भागा घर आया और फिर, अरे सुलक्षणा गजब हो गया। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे गांव में हरिया की तबीयत बहुत खराब है, हमें अभी गांव में जाना होगा। हरिया महेंद्र का बचपन का दोस्त था और वो उसी गांव में रहता था जहां कभी महेंद्र रहा करता था। हरिया से मिलने जैसे ही महेंद्र और सुलक्षणा गांव पहुँचे तो हरिया फूट फूट कर रोने लगा। महेंद्र, अब मैं नहीं बचूंगा, मुझ पे एक एहसान कर दे मेरे भाई। ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे? नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है भाई, मेरी तीनों बेटियां मेरे बिना अनाथ हो जाएगी। अगर तुझे ठीक लगे तो अपने तीनों बेटों की शादी मेरी बेटी से करा दे और उन्हें हाथ से ले जा। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे मरते हुए देखे। दोस्त की बात सुनकर अब महेंद्र सोच में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा और फिर आनंद भानंद में 1 हफ्ते के अंदर ही सुरेश, महेश, जयेश की शादी हरिया की बेटी सरिता, महिमा और ज्योति से हो गई। तीनों ही बहनें बहुत संस्कारी थी। और फिर शादी के बाद क्या हुआ सुलक्षणा, कुछ परेशान हो? परेशानी की बात तो है जी। आपने तो अपने दोस्त को दिया हुआ वचन निभा दिया, पर हमें इतना वक्त तो देते कि इन तीनों के लिए कुछ इंतजाम कर पाते। अब एक कमरा है और 3 बहुएं हैं घर में। जरा बताओ तो वो कहाँ रहेगी और कहाँ सोएगी? और आज तो उनकी शादी की पहली रात है। बेचारी वो तीनों अपनी गृहस्थी कैसे शुरू करेगी? उधर यही सवाल उन तीनों बहुओं को भी परेशान कर रहा था कि वो कहाँ सोएगी और अपने अपने पतियों के साथ एकांत में कैसे वक्त बिताएगी। सुलक्षणा और महेंद्र को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी बड़े बेटे सुरेश ने आकर कहा, माँ पापा को दोष मत दो, वहाँ मजबूर थे। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ बैठक में हम तीनों भाई पापा के साथ सो जाएंगे और आप तीनों बहुओं के साथ कमरे में सो जाओ। अच्छा चल, आज की रात तो काट लेंगे, पर बेटा वो मेहमान नहीं है जो कल चली जाएगी। वो इस घर की बहुएं हैं और उन्हें पूरा हक है पहली रात अपने पतियों के साथ रहने का। सुलक्षणा की बात 100% सही थी, लेकिन सवाल तो बस यही था कि तीनों जोड़े अपनी अपनी सुहागरात मनाए तो कैसे। उदास सुरेश कमरे में आ गया जहाँ तीनों बहुएं और उसके दोनों भाई सोच में डूबे थे। महेश, जयेश, एक काम करो, इस कमरे में पर्दे डाल के इसके 3 हिस्से करो। महेश और जयेश ने वैसा ही किया और अब कमरे के 3 हिस्से हो गए। तुम तीनों अब आराम करो और चिंता मत करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। सुरेश की बात सुनकर तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास आकर लेट गई, पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि तीनों बहन और तीनों भाइयों के मन में सुहागरात की लालसा थी। लेकिन मुश्किल बड़ी थी। काफी देर तक तीनों जोड़े करवटें बदलते रहे, लेकिन तभी सबसे छोटा भाई जयेश उठकर बोला, अरे महेश भैया, एक गलती हो गई। क्या हो गया जयेश? अरे हम एक बात तो भूल ही गए, जब भी हमारे घर नई बहू आती है ना तो उसे चांद दिखाया जाता है, और वो भी कम से कम 1 घंटा, है ना? सही सही कहा ना भैया? हाँ, अरे हाँ, अरे ये कैसे मैं भूल गया भाई। एक काम करो सरिता, महेश और महिमा, चलो जल्दी छत पे चलो, चांद को देखने की रस्म तो निभानी पड़ेगी।
ओह, कम से कम 1 घंटा। उससे पहले नीचे मत आना। जयेश की बात सुनकर महेश मुस्कुरा दिया। जयेश शरारती बहुत था लेकिन समझदार भी था। उसने ऐसी तरकीब निकाल ही ली जिससे तीनों अपनी अपनी सुहागरात एकांत में घर के उस एक कमरे में ही मना सके। और फिर छत पर पहुंचकर, सुनिए, वो जयेश और ज्योति तो आए नहीं चांद देखने। अरे पगली, पहले हम चांद देख ले, फिर उनकी बारी भी आएगी और फिर हमारी भी। इसके बाद सुरेश ने सरिता को पूरी तरकीब समझाई कि समस्या हल हो गई। फिर तीनों भाइयों ने जीतोड़ मेहनत से कमाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद ऐसा मकान लिया जिसमें 4 कमरे थे। अरे बेटा, ये मकान तो बहुत बड़ा है, पर 4 कमरों की क्या जरूरत थी? माँ, आप और पापा हमेशा बैठक में ही सोते रहे। 4था कमरा आप दोनों का है। अब आप कहे तो हम चांद देखने चले जाएं। चल, बदतमीज कहेगा। जयेश की बात सुनकर पूरे परिवार हंसने लगा, क्योंकि अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी और ये सब करने वाला चांद हमेशा के तरह